अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू द नॉलेज फैमिली चैनल। हमारा ये चैनल एफएससी इंजीनियरिंग और आईसीएस के उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में अपनी बेस स्ट्रांग करना चाहते हैं, या ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कॉलेज में या एकेडमी में क्लासरूम के एनवायरनमेंट में ठीक तरह समझ नहीं आती, या ऐसे स्टूडेंट्स जो घर में रहते हुए सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। हमने उन तमाम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए अपने हर लेक्चर में आसान से आसान तरीकाकार इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को गाइडलाइन प्रोवाइड की है ताकि आपकी पोजीशन बेहतर से बेहतर हो सके। तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा ताकि आपकी डिजायर्स को भी ज़हन में रखते हुए लेक्चर्स डिलीवर किए जा सकें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। प्रीवियस लेक्चर नंबर 60 में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बाद अरिथमेटिक सीरीज का टॉपिक कंप्लीट किया। तो एक्सरसाइज 6.6 में स्टार्ट हो रहा है हमारा जीपी, जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीरीज। तो चैप्टर नंबर 6 के फर्स्ट लेक्चर में बेसिक्स जब हमने पढ़ी थी उसमें हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 6 में 3 सीरीज़ होंगी, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जीपी और एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के तमाम एक्सरसाइजेस हमने कंप्लीट कर ली हैं। तो आज हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी जनरल फॉर्म है an इज इक्वल टू AR की पावर n-1। ठीक है, ये फार्मूला जनरल फॉर्म का याद रखिएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए। an nth टर्म जो कहलाती है इक्वल टू AR की पावर n-1। जिस तरह मैंने nth टर्म AP की जो है ना लिखी थी an इक्वल टू A प्लस n-1 D। ठीक है, ये जनरल फॉर्म थी जी AP की, an इक्वल टू A प्लस n-1 D, जिसमें A जो था वो हमारा फर्स्ट टर्म कहलाती थी और n नंबर ऑफ टर्म्स, और D जो था वो दो टर्म्स कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस कहलाता था। ठीक है, और an nth टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे a जो है वो फर्स्ट टर्म ही कहलाएगी, r हमारा होगा रेशो, कॉमन रेशो बोलेंगे बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म्स। दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान में जो कॉमन रेशियो होगी ना उसको हम r बोलेंगे। ठीक है, एपी में हमने डी फाइंड किया था सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और यहाँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आर होगा सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। ठीक है, ए एन ओवर ए एन माइनस 1। ठीक है, जो भी टर्म है ए एन उससे पिछले प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर दें तो वो हमारा आर होगा, जिसको हम कॉमन रेशियो का नाम देंगे। ठीक है, अब देखें जी, nth टर्म के बाद जनरल फॉर्म ऑफ जीपी के बाद अगर हमने कोई टर्म फाइंड करनी है, 5वीं टर्म, 6ठी, 7वीं, 10वीं टर्म या 20वीं टर्म फाइंड करनी है जीपी की, उसके लिए फार्मूलाज क्या होंगे? उसके लिए हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1। नेचुरल नंबर से ही हम जो है ना स्टार्ट लेते हैं कोई भी प्रोग्रेशन या सीक्वेंस है। ठीक है जी, तो पुट n इक्वल टू 1, जनरल फॉर्म में n इक्वल टू 1 पुट करें तो a1 किसके बराबर आएगा? a r पावर 1 माइनस 1 0 होता है, r की पावर 0 1 आएगा, जिसकी पावर 0 हो आंसर 1 होता है। तो फर्स्ट टर्म का आंसर a ही आएगा जी। अगर सेकंड टर्म फाइंड करनी होगी जीपी में तो पुट n इक्वल टू 2, a2 इक्वल टू a r पावर 2 माइनस 1, a r की पावर 1 मतलब a r आ जाएगा। ठीक है, थर्ड टर्म फाइंड करने का फार्मूला क्या हुआ करेगा जी? पुट n इक्वल टू 3,
A3 इक्वल टू AR पावर 3 माइनस 1 AR स्केयर पुट n इक्वल टू 4 पुट करें तो फोर्थ टर्म का फार्मूला ड्राइव हो जाएगा जीपी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, AR की पावर 4 माइनस 1 AR की पावर 3, इसी तरह एज इट इज चलता जाएगा। ठीक है जी। तो अगर A9 फाइंड करनी है, जीपी में नाइन्थ टर्म फाइंड करनी है, तो फार्मूला क्या बनेगा, AR पावर 8, एक रिड्यूस कर देंगे जिस तरह ये सीक्वेंस चल रही है। ठीक है, फार्मूला ज़हन में रखिएगा, A1 का A, A2 का AR, A3 की AR स्केयर और A4 की AR पावर 3, A5 के लिए AR 4 अप टू nth टर्म, ये nth टर्म कहलाती है AR(n-1). ये हमारी जीपी बनेगी जी। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म का फार्मूला, थर्ड टर्म फार्मूला, फोर्थ टर्म का फार्मूला, फिफ्थ टर्म का फार्मूला, सिक्स टर्म अप टू सो ऑन। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 6.6। ये फार्मूलाज माइंड में रखिएगा, जस्ट हमने टर्म्स फाइंड करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी। देखें, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमें गिवन है, हमें पांचवी टर्म फाइंड करनी है, मतलब A5 फाइंड करेंगे जिसका फार्मूला होगा AR4। ठीक है जी। तो सीक्वेंस हमें दी हुई है, जब सीक्वेंस दी हो तो फर्स्ट टर्म हमेशा क्या कहलाती है, हेयर A इक्वल टू 3, फर्स्ट टर्म 3 होगी। आर हमें चाहिए, दो कीमतें चाहिए होंगी, जब भी आपने कोई भी टर्म फाइंड करनी है दो हमें वैल्यूज चाहिए होंगी, एक वैल्यू A की और एक वैल्यू R की। इसी तरह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो हमने डिस्कशन की थी कि दो वैल्यूज हमने सबसे पहले फाइंड करनी है, किस किस की, A की और D की। यहाँ जीपी में हमें दो वैल्यू चाहिए, A की और R की, ये हमारा टारगेट होगा। ठीक है, तो A तो हो गया A इक्वल टू 3, R होगा सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, या थर्ड डिवाइड बाय सेकंड, या फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म। ठीक है, एक ही बात है। तो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, R कॉमन रेशियो कहलाता है, 6 डिवाइड बाई T, R इक्वल टू 2 आ गया। N कितना हमने रखना है, फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है तो N इक्वल टू 5 पुट करेंगे। तो जनरल फॉर्म लिखें जी, वी नो दैट AN इक्वल टू AR पावर n-1, AN की जगह 5 पुट कर दें, डायरेक्ट भी फार्मूला आप लिख सकते हैं यहाँ पे, वी नो दैट A5 इक्वल टू AR4, तो N जहाँ जहाँ N है वहाँ 5 पुट कर दें, फार्मूला बनेगा A5 इक्वल टू AR पावर 4। A की जगह पुट किया जी 3, R की जगह पुट किया 2, 2 पावर 4 है, 2 पावर 4 क्या होता है, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 16, 3 मल्टीप्लाई 16 इक्वल टू 48। ये हमारा आंसर आ गया फिफ्थ टर्म का जो चलती जा रही है। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या फाइंड करना है, फाइंड 11th टर्म ऑफ जीपी। जीपी गिवन है 1 प्लस आयोटा, 2, 4 आवर 1 प्लस आयोटा। आयोटा की फॉर्म है तो आयोटा हमेशा डिवाइड फॉर्म में आए तो सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत होती है। ये पॉइंट ज़हन में रखिएगा कि जब भी आयोटा डिवाइड फॉर्म में आए तो सिंप्लीफिकेशन लाजमी करनी है, देन हमने सॉल्व करना है। देखें जी, 11 टर्म फाइंड करना है, मतलब A11 फाइंड करनी है। A11 का फार्मूला क्या होगा, AR की पावर 10, हमें दो कीमतें चाहिए, A की और R की। तो जीपी सीक्वेंस हमें दी हुई है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म हमेशा A कहलाएगी, A1 इक्वल टू A। R क्या होगा, सेकेंड टर्म 2 डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म 1 प्लस आयोटा, 2 ओवर आयोटा। अब देखें आयोटा डिवाइड फॉर्म में आ गया है, इसको रैशनलाइज करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, आर आयोटा डिवाइड फॉर्म में आ गया तो 1 प्लस आयोटा तो माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, 2 इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर A प्लस बी इंटू A माइनस बी। पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी का स्केयर, आयोटा का स्केयर फार्मूला 2 इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर 1 का स्केयर 1। आयोटा स्केयर क्या होता है जी, -1, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा,
2 से कैंसिल। देखें आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, कॉमन रेशियो क्या आ गई 1 माइनस एयोटा, और ए क्या आ गया 1 प्लस एयोटा, और एन क्या है 11 टर्म फाइंड करनी है, एन इक्वल टू 11। फार्मूला लिखें जनरल फॉर्म का जीपी की, ए एन इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस 1, ए एन की जगह 11 पुट कर दिया, ठीक है। ए 11 यहाँ हमने पुट नहीं किया तो 11 लिख दें इधर, ए 11, ठीक है। तो ए 11 इज इक्वल टू ए की जगह 1 प्लस एयोटा इंटू आर की जगह 1 माइनस एयोटा, एन की जगह 11 माइनस 1, 10 आ गया है जी। 11 टर्म का आंसर 1 प्लस एयोटा इंटू 1 माइनस एयोटा पावर 10। अब ये पावर 10 को फर्दर सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं जहाँ तक पॉसिबल है। अब सिंप्लीफिकेशन आंसर हमारे पास आ गया, 1 प्लस एयोटा वैसे रहेगा तो 1 माइनस एयोटा पावर 10 है तो ये 2 मल्टीप्लाई 5 स्केयर में इसको कन्वर्ट कर दें, ठीक है। 1 माइनस एयोटा पावर 2 होल पावर 5, 5 2 ज़ार 10, 10 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5। अब ये a माइनस बी का होल स्केयर, इसको स्केयर ओपन करें, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, 1 प्लस एयोटा वैसे ए स्केयर 1 का स्केयर प्लस एयोटा स्केयर माइनस 2ab, 1 मल्टीप्लाई एयोटा माइनस 2 एयोटा आ गया, एयोटा स्केयर की जगह माइनस 1। तो नेक्स्ट देखें जी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab को फर्दर हमने सिंप्लीफाई किया, एयोटा स्केयर की जगह माइनस 1 पुट कर दिया, तो ये 1 प्लस एयोटा वैसे 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा माइनस 2 एयोटा होल पावर 5 आ जाएगा, माइनस 2 एयोटा होल पावर 5 और 1 प्लस एयोटा वैसे का वैसे। अब देखिए सबकी पावर 5 है, माइनस की पावर 5 ऑड हो तो माइनस ही आ जाता है, 2 की पावर 5 32 आ जाएगा। एयोटा पावर 5 को लिख लेते हैं एयोटा स्केयर मल्टीप्लाई एयोटा स्केयर मल्टीप्लाई एयोटा, क्योंकि हम जानते हैं कि एयोटा पावर 2 जो होती है वो -1 के इक्वल होती है, जो सिंप्लीफिकेशन में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखें माइनस वैसे ही आ गया क्योंकि ऑड है पावर माइनस की, 2 पावर 5 32, एयोटा स्केयर एयोटा 5 पावर होगी, एयोटा स्केयर की जगह -1 मल्टीप्लाई एयोटा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, -32 एयोटा आ जाएगा, सही है, 1 प्लस एयोटा के साथ। अब ये -32 वैसे रहने दें, एयोटा को मल्टीप्लाई कर दें 1 प्लस एयोटा के साथ, एयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो एयोटा आ गया, एयोटा का एयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो एयोटा स्केयर आ गया, तो आंसर क्या आ गया -32 इंटू एयोटा वैसे ही, एयोटा स्केयर की जगह -1 प्लस माइनस -1 आ जाएगा, सही है। ये था जी क्वेश्चन नंबर हमारा 2। नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर ऑनवर्ड जितने क्वेश्चंस हैं बिल्कुल इसी टाइप के हैं, 3 4, ठीक है। आप खुद कीजिएगा, बहुत इजी हैं, इसी पैटर्न से हो जाएंगे जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, विच टर्म ऑफ सीक्वेंस, ये सीक्वेंस दी हुई है, इज x+1 और x माइनस वाई का होल पावर 9, x+y और x माइनस वाई पावर 9। अब देखिए क्या फाइंड करना है, सबसे पहले तो ट्रेस करें, हमने फाइंड क्या करने जा रहे हैं, कौन सी ऐसी टर्म है जिसका आंसर ये आ रहा है, तो ये तो एंड वाली टर्म हो गई ना, ये एंड वाली टर्म, तो यही हमने फाइंड करनी है कि ये जो टर्म है, ये एंड वाली टर्म वो कितनेवें नंबर पे आती है, एन फाइंड करेंगे, ठीक है जी। इस तरह के हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, अब जीपी के लिए है क्वेश्चन, ठीक है। पैटर्न सेम वही होगा, जस्ट फार्मूला जीपी का अप्लाई करेंगे, वहाँ ए और डी निकाला, यहाँ ए और आर फाइंड करेंगे। नहीं जी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एन हमने फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर किसके बराबर आ जाएगी, हेयर ए इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, इसको हम लिख सकते हैं एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, ठीक है। और ये एंड वाली जो टर्म है इसको हम ए एन बोल लेते हैं, ए एन इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई होल पावर 9,
तो आर क्या आएगा, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। एक्स प्लस वाई वैसे नीचे एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का जो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ। एक्स प्लस वाई से कैंसिल, तो क्या बच गया, आर क्या आएगा 1/x माइनस वाई। आर की वैल्यू भी है, ए की वैल्यू भी है, ए एन हमें दी हुई है, ठीक है। लास्ट टर्म जो है तो फार्मूला अप्लाई करें, ए एन इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1, ठीक है जी। तो ए एन की जगह एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई होल पावर 9 इक्वल टू ए की जगह एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई और आर की जगह 1/x माइनस वाई होल पावर n माइनस 1। जैसे वैल्यूज पुट की हैं, अब देखें ये एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएं इस तरफ तो डिवाइड हो जाएगा। इस दोनों को इधर ले आते हैं ताकि कैंसिलेशन हो जाए, एक्स प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स माइनस वाई ये 1 पावर है, इधर पावर 9 है, ये इकट्ठे हो जाएंगे। एक्स माइनस वाई की पावर 9 और 1 10 आ जाएगा, 1/x माइनस वाई पावर 10 आ गया। सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ पे होल पावर n माइनस 1 है तो 1 पावर n माइनस 1 1 ही आएगा। x माइनस वाई पावर n माइनस 1 ये उसको ओपन कर दें, ठीक है ना, लहदा सेपरेट कर दें। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 1 को x माइनस वाई पावर n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखें अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट ऊपर वैसे की वैसे आ जाती है। ये हमने 10 क्लास में पढ़ा हुआ ये कंसेप्ट। बेस सेम है तो कैंसिल भी कर सकते हैं, एक्स माइनस वाई पावर n माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस वाई पावर 10, n माइनस 1 इक्वल टू 10, ठीक है जी। बेस सेम है, एक्सपोनेंट वैसे ही आ जाएंगे। तो n माइनस 1 इक्वल टू 10, माइनस 1 राइट साइड पे लेके जाएं तो प्लस हो गया, n की वैल्यू क्या आ गई 11। अब देखें ये 11th नंबर पे है ये वैल्यू जो लिखी हुई है, यही हमने फाइंड करनी थी। कौन सी टर्म का नंबर है जो इसके बराबर है, हम कहेंगे सो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई होल पावर 9 इज 11th टर्म ऑफ जीपी। ये 11वें नंबर पे है, यही हमने फाइंड करना था कि ये कितने नंबर पे है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, इफ ए बी सी डी आर इन जीपी देन प्रूव दैट। अगर ये जीपी में है, पहली बात तो ये आ गई कि ये चारों जो नंबर हैं ये किस में है, जीपी में है, ये गिवन है। तो गिवन की हम हेल्प लेते हैं। सबसे पहले तो देखें ये गिवन को हम क्या कर सकते हैं, ये जीपी में है तो हम जीपी में शो ऑफ करने के लिए जस्ट डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, थर्ड डिवाइड बाय सेकंड, फोर्थ डिवाइड बाय थर्ड। सबसे पहले तो लिखें एज ए बी सी डी आर इन जीपी, देन क्या होगा, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट किसके बराबर आएगा, थर्ड डिवाइड बाय सेकंड, और ये किसके बराबर आएगा, 4 डिवाइड बाय थर्ड। बी ओवर ए, सी ओवर बी, डी ओवर सी, ये तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ये गिवन कंडीशन आ गई। सबसे पहले तो ये पॉइंट याद रखें कि ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो बराबर है तो हम दो दो भी लिख सकते हैं, बी ओवर ए बराबर है सी ओवर बी के, और सी ओवर बी बराबर है डी ओवर सी के, और बी ओवर ए बराबर है डी ओवर सी के भी। तीन कंडीशन में हम दो दो फ्रैक्शंस लिख सकते हैं। अब देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बी मल्टीप्लाई बी बी स्केयर इक्वल टू ए सी, एक ये वैल्यू आ गई हमारे पास, हासिल हो गई। एक वैल्यू सी मल्टीप्लाई सी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सी स्केयर इक्वल टू बी डी, और तीसरी बी सी बराबर है ए डी क्रॉस मल्टीप्लाई। ये तीन वैल्यूज़ हमने हासिल कर ली हैं जी, 1 2 3, जो हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे क्योंकि ये गिवन है, सब हम हेल्प ही गिवन की लेते हैं। ये तीन फार्मूला समझ लें, ठीक है। बी स्केयर की वैल्यू, बी स्केयर की जगह ए सी लिख सकते हैं, सी स्केयर की जगह बी डी लिख सकते हैं, बी सी की जगह ए डी लिख सकते हैं, जो गिवन है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमने साबित ये करना है कि ये जो तीन टर्म्स हैं ना 1 2 3, ये भी जीपी में है। तो इसको साबित करने के लिए इनकी भी रेशो लिख लेते हैं। इनकी रेशो लिखने के बाद देखते हैं अगर दोनों की रेशो सेम आती है तो हम कहेंगे ये भी जीपी में ही आ रही हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन की कंडीशन है। अब आ जाएं पहले पार्ट पे। इफ़
ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी आर इन जीपी। अगर ये जीपी में है, ये फ़र्ज़ हम कर रहे हैं, तो क्या होगा, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म किसके बराबर आएगी, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म। अब इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है ना। अगर इन दोनों का आंसर सेम आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो 3 पॉइंट है ये भी जीपी के, ये जो 3 टर्म्स हैं ये भी जीपी की ही हैं। तो ये गिवन है 1 2 3, इन्हीं की हेल्प हमने लेनी है। देखें सबसे पहले हम क्या करें, बी माइनस सी अवर ए माइनस बी है इक्वल टू सी माइनस ए अवर बी माइनस सी है। तो सबसे पहले तो आप ऐसे करें कि इन दोनों फ्रैक्शंस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या आएगा, बी माइनस सी मल्टीप्लाई बी माइनस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा, किसके बराबर, ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए। अब ये दोनों साइडें सेम आनी चाहिए अगर साबित करना है कि ये 3 टर्म भी जीपी में ही आती हैं। तो देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, बी माइनस सी होल स्क्वायर वैसे ही चलने दें, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई, ए को डी के साथ मल्टीप्लाई, माइनस बी को सी के साथ, माइनस बी को माइनस डी के साथ, माइनस माइनस प्लस बी डी आ गया। अब देखें ए सी, ये ए सी लिखा हुआ है, ए सी को हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर, ठीक है, जो गिवन है कंडीशन। ए सी की जगह हमने पुट कर दिया बी स्क्वायर। ए डी की जगह हम लिख सकते हैं बी सी, देखें ये सेकंड गिवन कंडीशन, ए डी की जगह हम बी सी लिख दिया, और ये बी सी वैसे का वैसे ही लिख दें। और बी डी की जगह हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर, ठीक है ना। देखें यहाँ पे हमने गिवन कंडीशन की हेल्प ली है, 1 और 2 और 3, इन तीनों की हेल्प लेके वैल्यूज पुट कर दी हैं जो अल्टरनेट थी इनकी, ठीक है। तो ये देखें -1 BC -1 BC क्या बनेगा, -2 BC, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2 BC, ये आपका स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी -2 BC। नेक्स्ट स्टेप में करते हैं इसको, देखें जी नेक्स्ट स्टेप में बी माइनस सी होल स्क्वायर एक तरफ लेफ्ट साइड से वैसे ही है, इधर इसको तरतीब के साथ लिखते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2 BC, ये किसके बराबर है, बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब ये देखें दोनों साइडें सेम आ गई, यही हमने साबित करना था कि दोनों साइडें सेम अगर आती हैं तो ये तीनों जो पॉइंट हैं जो हमने प्रूव करना है कि ये भी जीपी में ही आ रही हैं, ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट 2 और पार्ट 3 भी बिल्कुल इसी सेम पैटर्न से होंगे। तो हम सॉल्व करते हैं पार्ट 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आर इन जीपी, ये प्रूव करना है हमने, उसी तरह लेके चलना है कि प्रूव करेंगे कि ये भी जीपी में ही आती हैं। ये कब जीपी में आएंगी, अगर ये तीनों टर्म्स जीपी में हैं, देन क्या होगा, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट किसके बराबर आना चाहिए, थर्ड डिवाइड बाय सेकंड, इनकी कॉमन रेशियो सेम होनी चाहिए दोनों की। ये जो है ना कंडीशन है, ये तीनों टर्म्स जीपी के अंदर प्रूव करने की। तो हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो किसके बराबर आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये वैसे ही चलेगा सारा, राइट साइड लेफ्ट के बराबर आनी चाहिए। ए स्क्वायर मल्टीप्लाई सी स्क्वायर, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई डी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए सी का होल स्क्वायर, ये ए डी का होल स्क्वायर, ये बी सी का होल स्क्वायर, ये बी डी का होल स्क्वायर, सबका होल स्क्वायर लिख दें ताकि वैल्यूज पुट कर लें जो हमें फाइंड की हैं गिवन कंडीशन से। अब देखें गिवन क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, देखें ए सी की जगह बी स्क्वायर लिख सकते हैं, हम यहाँ वैल्यूज पुट कर रहे हैं जो गिवन है, ए सी की जगह बी स्क्वायर, ए डी की जगह बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये बी सी का होल स्क्वायर वैसे ही रहने दें, बी डी होल स्क्वायर की जगह
ये सी स्केयर, बी डी होल स्केयर की जगह सी स्केयर। ठीक है, ये तीनों देखें वैल्यूज़ पार्ट 1 की तरह हमने पुट कर दी। ठीक है, अब देखें ये ए स्केयर बना हुआ है, ये बी स्केयर बना हुआ है, ये -2ab आ जाएगा। ठीक है, ये -bc का होल स्केयर -bc का होल स्केयर बनता है -2bc का होल स्केयर, मतलब -2b स्केयर और c स्केयर। ठीक है जी, तो ये b स्केयर का स्केयर प्लस c स्केयर का स्केयर, इन दोनों को लिख दें -2b स्केयर c स्केयर। ये सारा फार्मूला किसके बराबर आ गया, a माइनस बी का होल स्केयर, मतलब b स्केयर माइनस c स्केयर का होल स्केयर, दोनों साइडें सेम आ गई। हैंस प्रूव्ड, यही हमने साबित करना था। ये तीनों जीपी की टर्म्स में आते हैं। अब थर्ड पार्ट में ए स्केयर प्लस बी स्केयर, बी स्केयर प्लस सी स्केयर और सी स्केयर प्लस डी स्केयर आर इन जीपी। ये साबित करना है कि ये तीनों टर्म्स भी जीपी में ही आ रही हैं। ये प्रूव करने के लिए वही कंडीशन पार्ट 1 और 2 की तरह कि ये कब जीपी में आएंगी, जब सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट इफ़ ऑल टर्म्स आर इन जीपी देन। अगर ये सारी तीनों टर्म्स जीपी में हैं देन फिर क्या होगा कि सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट किसके बराबर आएगा, थर्ड डिवाइड बाय सेकंड। दोनों की कॉमन रेशियो जो हैं तीनों टर्म्स की सेम आनी चाहिए, ये सेम आने चाहिए। अब करते हैं सिंप्लीफिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई, बी स्केयर प्लस सी स्केयर मल्टीप्लाई बी स्केयर प्लस सी स्केयर होल स्केयर आ गया, और ये सी स्केयर प्लस डी स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करें इन दोनों को, ए स्केयर सी स्केयर, ए स्केयर डी स्केयर, बी स्केयर सी स्केयर प्लस बी स्केयर डी स्केयर। अब इसी तरह पार्ट 2 की तरह इन दोनों का होल स्केयर लिख लें, 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 ये वैसे चलेगा। ठीक है, तो ए सी का होल स्केयर, ए सी किसके बराबर है जी, बी स्केयर के, ए सी जो है बी स्केयर के बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे ए सी का होल स्केयर बी स्केयर का स्केयर आ जाएगा। ए डी का होल स्केयर, ए डी किसके बराबर है जी, बी सी की जगह, तो ए डी की जगह हम बी सी का होल स्केयर लिख देंगे। ठीक है, पुट करके बी सी का होल स्केयर वैसे ही रहेगा। बी डी किसके बराबर है, सी स्केयर के। ठीक है जी, तो बी डी मतलब सी स्केयर का स्केयर आ गया। अब देखें ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर बना हुआ है, ए हमने अज्यूम कर लेंगे बी स्केयर है, बी की जगह सी स्केयर आ गया, प्लस 2 बी स्केयर सी स्केयर चाहिए, तो ये दोनों देखें बी स्केयर सी स्केयर बी स्केयर सी स्केयर, इन दोनों को अगर ऐड करते हैं 2 इंटू बी प्लस सी का होल स्केयर बन जाता है, तो ये किसके बराबर है, 2 बी स्केयर सी स्केयर। ये प्लस 2 ए बी की सूरत में फार्मूला बना हुआ है, कंप्लीट हुआ है। ए स्केयर प्लस ये बी स्केयर प्लस 2 ये ए बी है, 1 + 1 2 ए बी बना हुआ है। ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 ए बी किसके बराबर है, ए मतलब बी स्केयर प्लस बी मतलब सी स्केयर, इन सब का होल स्केयर। देखिए दोनों साइडें सेम आ गई, तो यही हमने साबित करना था कि ये जो तीनों टर्म्स भी जीपी का ही हिस्सा हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 61, जिसमें हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट की। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक कवर किए। ये तमाम क्वेश्चंस की अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।